हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। प्रीवियस वीडियोस में हमने डीबीएमएस के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। हमने डीबीएमएस क्या होता है, फाइल सिस्टम का डीबीएमएस से क्या डिफरेंशिएट है, वो भी हमने पढ़ा था। और हमने कीज के बारे में पढ़ा है, हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, 2 टायर और 3 टायर सॉरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। अब जो कीज के हमने कैटेगराइजेशन पढ़ी थी, प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट के अंदर, वो मैं इस वीडियो में आपको सबको बता रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैं आपको टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन देते रहूंगी, ताकि आपको इजी लगे कि सब्जेक्ट इजी है, कोई टफ नहीं है। इसके अलग बिसाइड कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है ऐसा कि मुझसे मिस हो गया है, तो प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए मैसेज, या फिर आप मुझे ग्रुप में भी डाल सकते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट। अब उस दिन हमने 2 वर्ड पढ़े थे, आप बताइए क्या क्या वर्ड पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था रेफरेंस्ड, ठीक है, एक हमने पढ़ा था रेफरेंस्ड और एक हमने पढ़ा था रेफरेंशियल। आप बताओ, आपने रेफरेंस्ड और रेफरेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। रेफरेंस्ड आपकी प्राइमरी की होती है और रेफरेंशियल आपकी क्या होती है, फॉरेन की होती है। हमने उस दिन पढ़ा था ना कि वायलेशन के बारे में क्या क्या होता है, कि किस में वायलेशन होती है, किस में वायलेशन नहीं होती है। तो वही चीज है, रेफरेंशियल के अंदर क्या आपकी वायलेशन क्या होती है और रेफरेंस के अंदर क्या होती है। मैंने बेसिकली आपको यही बताया था कि जो रेफरेंस्ड होती है वो आपकी प्राइमरी की होती है, और जो रेफरेंशियल होती है वो आपकी कौन सी की होती है, फॉरेन की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका फॉरेन की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैन 2017 में एक क्वेश्चन आया था, ये ऑलरेडी मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कैंडिडेट की होती है, कैंडिडेट की आपकी होती है सबसेट होती है किसका, सुपर की का। और सुपर की क्या होती है, आपकी प्रॉपर सुपर सेट होता है किसका, कैंडिडेट की का। तो सबसे बड़ी क्या होगी, आपकी सुपर की होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी की आएगी, कैंडिडेट की आएगी। आफ्टर दैट आपकी कौन सी की आएगी, प्राइमरी की आएगी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, प्राइमरी की सबसेट कैंडिडेट का, एंड कैंडिडेट सबसेट है सुपर की का, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट वीडियो में कि अगर आपके पास आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों है तो हम उसमें से एक ही प्राइमरी की ले सकते हैं। अगर हमने एक प्राइमरी की ली तो जो उसकी दूसरी होगी वो क्या कहलाएगी, ऑल्टरनेट की कहलाएगी। अगर हम दोनों लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कैंडिडेट की कहलाएगा। और ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट की हमारा क्या कहलाएगा, सुपर की कहलाएगा। तो अब इसी डेफिनेशन से आप समझ लो कि प्राइमरी की इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट आपका वायलेशन पे आया क्वेश्चन। आप देखो, आपको कह रहा है कि R1 एक टेबल है ABC जिसमें एट्रीब्यूट्स एंड R2 में XYZ है, ठीक है, इन विच A इज अ फॉरेन की ऑफ R1। जो आपकी R1 टेबल है उसमें A क्या है, आपकी फॉरेन की है। दैट रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ R2, जो कि R2 को रेफर करती हुई चल रही। कंसीडर फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। फर्स्ट आप कह रहे हैं इंसर्ट इनटू R1। सबसे पहले तो फटाफट रिमाइंड करो कि वायलेशन किस में आती थी। अगर आपकी फॉरेन की है तो उसमें कौन सी वायलेशन आती थी, रिकॉल करो फटाफट जो भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फॉरेन की हमेशा रेफर करती है प्राइमरी की को। तो जो प्राइमरी की का जो भी रिकॉर्ड है वो किसने लिया हुआ, फॉरेन की ने लिया हुआ है। अगर मैं फॉरेन की में कुछ भी इंसर्ट कर देती हूँ तो कोई दिक्कत आएगी, बताओ, आप बताओ बताओ। फॉरेन की के अंदर अगर मैं कुछ इंसर्शन कर देती हूँ तो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी कि उसने R1 का मतलब प्राइमरी की से सारा डाटा लिया हुआ है, ठीक है। अगर प्राइमरी की में वो रिकॉर्ड ही नहीं है, प्राइमरी की में वो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आपने वो रिकॉर्ड रेफर कैसे किया, तो इसमें वायलेशन आ जाएगी। तो फॉरेन की में वायलेशन किस में आएगी, इंसर्शन में और अपडेशन में। सिमिलरली प्राइमरी की में बताओ, अगर प्राइमरी की का कोई डाटा है, मान लो ABCD, सपोज ABCD प्राइमरी की ने लिया हुआ है। अगर फॉरेन की ने वही डाटा ABCD रेफर किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी की का B रिकॉर्ड डिलीट कर देती हूँ तो क्या होगा,
फॉरेन की में ऑलरेडी वो डाटा पड़ा है, तो फॉरेन की ने तो रेफर किया हुआ है प्राइमरी की को, तो जब रिकॉर्ड ही नहीं है प्राइमरी की में तो फॉरेन की में वो रिकॉर्ड नहीं आ सकता। तो हम जब प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो डिलीशन वायलेशन किस में आएगी, डिलीशन के अंदर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्राइमरी में, प्राइमरी के अंदर, हाँ एक सेकंड, प्राइमरी की के अंदर वायलेशन किस में आती है, डिलीशन में, और फॉरेन की में वायलेशन किस में आती है, इंसर्शन में। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने टेबल की फॉर्म में समझाया हुआ है, आप फॉरेन की वर्सेस प्राइमरी की वाला जो मेरी वीडियो है वो आप देख लो अच्छे से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें R1 आपकी फॉरेन की है, तो यहाँ पे देखो फॉरेन की में कौन सा वायलेशन है, इंसर्शन, तो इंसर्शन आएगा। क्या इंसर्ट इनटू R2, क्या प्राइमरी की में इंसर्शन की कोई वायलेशन होती है, नो नहीं होती है। ऐसे ही वायलेशन प्राइमरी की में किसकी होती है, डिलीशन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिलीट फ्रॉम R2, डिलीट फ्रॉम R2, क्योंकि ये आपकी जो R1 वाली टेबल है ये आपकी फॉरेन की टेबल है और ये वाली आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड ए, मतलब ऑप्शन डी एंड ए वायलेशन क्रिएट करेंगे। बस आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि प्राइमरी की के अंदर डिलीशन में वायलेशन होगा और फॉरेन की के अंदर इंसर्शन में वायलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था आपका कि लेट एक्स, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस थ्योरेटिकल इसमें दे रखा है, तो ये आप खुद सॉल्व कीजिए कि क्या आएगा। वैसे इसमें मैं दोबारा बता ही देती हूँ। A is the foreign key of X and that refer to the primary key of Y. A आपकी फॉरेन की है और अब वही बात है, डिलीशन मतलब X आपकी क्या है, फॉरेन की है, फॉरेन की ऑफ X A आपकी फॉरेन की है X टेबल की, तो मतलब X टेबल के अंदर कुछ भी डिलीट करना वायलेशन होगा, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम X वायलेशन होगा। सिमिलरली वाई टेबल में कुछ भी इंसर्ट करना आपका वायलेशन होगा, तो इंसर्शन टू डिलीशन, एक सेकेंड कुछ गलती हो गई है यहाँ पर, एक सेकेंड, शायद मैंने एक सेकेंड, टू रिलेशन इन विच A is the foreign key of X and that refers to the primary key of Y. सॉरी, प्राइमरी की कौन सी है, Y की है, तो डिलीशन हमारा Y में होगा और इंसर्शन हमारा X में होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी की में हमारी वायलेशन होती है डिलीशन से और फॉरेन की में हमारी वायलेशन होती है इंसर्शन से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बोथ 3 and 5. Next, the constraints assure that the value that appears in one relation for a given set of it also. हाँ, इसके अंदर भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ही आएगी। ये टॉपिक हमने डीप में नहीं पढ़ा, बस हमने बेसिक पढ़ा था इसका, ठीक है। तो मतलब एक टेबल ने दूसरे को रेफर किया हुआ है, तो सेकंड टेबल के जो रिलेशन है वो आपके क्या कहलाएंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के। यस, अब कैंडिडेट की के बारे में क्वेश्चन आया, वो अभी रिसेंट आया था दिसंबर 2022 में। क्या आया था, सबसे पहले पढ़ो क्या कह रहा है वो। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनानी है इसमें, ठीक है। सबसे पहला क्या कह रहा है वो, अ कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेकन कलेक्टिवली अलाउ अस। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे प्राइमरी की के आइडेंटिटी सेट होते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का, वो हमारी क्या कहलाती है, कैंडिडेट की कहलाती है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड हमारा होता है कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो हर कैंडिडेट की इज कॉल्ड अ सुपर की। अब आप बताओ ये क्या होता है, ये करेक्ट है या नहीं है। सिमिलरली एक बार हम नीचे के पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट देन टेकन कलेक्टिवली अलाउ अस टू यूनिकली। ये भी बिल्कुल सही है, हमारा सुपर की के अंदर भी हम यही करते हैं। सुपर की जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है वो भी सुपर की होता है, जिसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। तो ये जो कह रहा है कि कैंडिडेट की जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है उसे हम सुपर की कहते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट की छोटा सा पार्ट ही अगर नहीं है तो बड़ा कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, जो कि आपका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ही है, यस।
ये जून 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। मैंने आपको की के बारे में बताया था, कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। अब इसने पूछा कि इसमें से कौन सी कैंडिडेट की नहीं हो सकती है, तो आप ऑप्शन से लीजिए। अगर मैं बी की बात कर रही हूँ, खाली बी की, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका, खाली बी की मैं बात करूँ तो बी से अगर मैं कुछ भी रेफर करूं, जैसे बी से B1 से C1, तो B1 और B2 सिमिलरली क्या दे रहा है, C1 और C1 दे रहा है, तो दो से सिंगल सेम चीज तो नहीं आ सकती। तो B1 हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था ना, यूनिक होना चाहिए। अगर मैं BC की बात करूं तो B1 C1 से D1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। B3 C3 से D1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। B2 C1 से एक से B2 C1 से एक सेकंड, इसमें क्या चीज की गलती हुई है हमसे, हमसे पूछा हुआ है नॉट अ कैंडिडेट की। जो आपकी पी है वो तो कैंडिडेट की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे रिलेशन क्या आ रहे हैं, आपके डिफरेंट आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने नॉट वर्ड नहीं पढ़ा था, मैं वही आपको बार बार समझा रही हूँ कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं नेट एग्जाम के अंदर, तो प्लीज नॉट वर्ड पढ़ लीजिए। मुझसे बहुत बार ये मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने काफी क्वेश्चन इसको लेके गलत हो गया है। तो अब बी आपकी क्या है, कैंडिडेट की है। सिमिलरली अगर मैं बीसी की बात करूं तो B1 C1 भी आपका D1 दे रहा है, B3 C3 भी आपका D1 दे रहा है, तो इसमें हमें डाउट है, ये हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। सिर्फ ए और डी, A1 ए और डी, A1 D1 A2 D1 A1 D2, ये हमें अलग अलग दे रहे हैं। देखो A1 D1 हमें B1 दे रहा है, ये हमें B3 दे रहा है, ये हमें B2 दे रहा है, तो ये आपकी कैंडिडेट की पॉसिबल है। और सी और डी, CD से भी पॉसिबल है आपकी कैंडिडेट की, C1 D1 C3 D1 C1 D2, ये भी आपकी कैंडिडेट की पॉसिबल है। बस आपकी कैंडिडेट की पॉसिबल कौन सी नहीं है, B1 और B और C, क्योंकि ये सिमिलर होके हमें मतलब ये हमें मिलके भी हमारे क्या दे रहे हैं, हमें सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमारी कौन सी कैंडिडेट की नहीं हो सकती, ऑप्शन डी हमारे कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं आपसे डाउट लेना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी इन सब में क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। आप मुझे बताएं कि क्या कमी रह रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। ये फ्री कोर्स ही मैंने लॉन्च किया है, कोई चार्ज नहीं है, और इसमें कोई भी वीडियो मिस नहीं होंगी। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्या किया हुआ है, अपने मतलब कोर्स को सेल करने के लिए कुछ लिमिटेड वीडियोस डाल रखी है, बीच के कुछ वीडियोस वो बाय करने पे ही मिलती है। मेरी वीडियोस में से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पेबल होगा। आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बुक्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, रिलेटेड कंटेंट होंगे, मैं वो आपको साथ के साथ अवेलेबल करवा ही दूंगी। ठीक है, बस मैं आपको यही कह रही हूँ कि पढ़ाई करो। अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो आप नेट इजीली क्वालिफाई कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही डालती हूँ। थैंक यू सो मच।